याद पाले तो जगराते का संपूर्ण फल प्राप्त हो। पूरी रात हाथ, हाँ हो गई बात। दोनों के मन में एक दिन जिज्ञासा जागी कि क्यों ना मृत्यु लोक पर जन्म लिया जाए और एकादशी व्रत रखा जाए, क्योंकि मृत्यु लोक पर ज्यादा से ज्यादा भक्त एकादशी व्रत है। कौन सा बच्चे ने मारा कि कौन से ने मारा? मैंने भूख की व्याकुलता के कारण मांसाहार कर लिया है। सुनते ही देवी को क्रोध आ गया। देवी ने कहा, तू है तो मेरी छोटी बहन, परंतु तूने मानव देह पाकर, मनुष्य देह पाकर नीच योनि जैसा कर्म किया है। जा तुझे अगला जन्म छिपकली का मिले। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो छोटी बहन रुक्मण ने कहा कि बहन, तुम्हारे मुख से निकले शब्दों को मैंने शिरोधार कर लिया है, धारण कर लिया है, लेकिन इस पाप से छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तो बड़ी बहन देवी कहती है कि बहन, जिस दिन छिपकली की योनि में तुम्हारे मन में परोपकार की भावना जाग जाएगी, उस दिन तुम इस पाप से छुटकारा पा जाओगी। समय व्यतीत हुआ, सत्युग खत्म हुआ, त्रेता आया, त्रेता खत्म हुआ, द्वापर युग आया। द्वापर युग में रुक्मण छिपकली की योनि में पहुंच जाती है। किसकी योनि में? छिपकली की। इधर पांचों पांडव अश्वमेध यज्ञ रचाते हैं। एक दूत भेजकर 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण भेजते हैं। और जब दूत 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देने के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचता है, तो दुर्वासा ऋषि से फूल दे दो भैया, सब है दिलवा दो फूल, सभी के हाथ में पुष्प दे दो। दुर्वासा ने कहा कि पांडवों की इतनी हिम्मत, हमें एक नौकर के हाथ निमंत्रण भेजा है, क्या वो स्वयं नहीं आ सकते? यज्ञ में हम कदापि सम्मिलित नहीं हो सकते। जब दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कहा तो दूत वापस लौटकर पांडवों के पास आया, सारा वृतांत कह सुनाया। पांडवों ने यज्ञ प्रारंभ किया और जब यज्ञ विश्राम की ओर था तो भंडारे के लिए खीर की तैयारी होने लगी। और जब खीर की तैयारी होने लगी तो दुर्वासा ने सोचा कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मुझे नहीं बुलाया, मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि को इच्छा शक्ति वरदान था, वो चाहते वो बन जाते थे। दुर्वासा ऋषि ने पक्षी का रूप धारण किया, चोंच में एक सर्प लेकर जहां भंडारे की खीर बन रही थी और उस सर्प को उस भंडारे के खीर के कढ़ाई में फेंक दिया। किसी भक्त को कोई पता न थी, लेकिन पिछले जन्म की रुक्मण इस जन्म की छिपकली दीवार से चिपकी दुर्वासा की सारी क्रिया देख रही थी। जैसे ही सभी भक्तों के समक्ष उस प्रसाद को परोसने वाले थे, वो छिपकली दीवार से कूदी और खीर के कढ़ाई में जा गिरी। कह दो सच्चे दरबार की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके कह दो, खीर के कढ़ाई में जा गिरी। सभी भक्त उसी समय इस मां वैष्णो से विनती करते हैं कि हे महारानी, ये हमें बड़ी मुश्किल से प्रसाद पाने को थे, हम बड़ी मुश्किल से हमें ये कीर्तन सुनने को मिला, यज्ञ देखने को मिला, यज्ञ करने को मिला, लेकिन इस छिपकली ने तेरे प्रसाद को बिगाड़ा है। इसे किसी भी जन्म में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त ना हो। क्योंकि किसी भक्त को कुछ पता न थी। पांडवों ने नौकरों को बुलाया, दूतों को बुलाया, कहा ये खीर जहरीली हो गई है, इसे कोई पक्षी ना खा ले, इसे कोई जानवर ना खा ले, इसलिए एक मिट्टी का गड्ढा खुदवाइए, एक मिट्टी का गड्ढा खुदवाइए, खीर को उसमें पलटवा कर और ऊपर से मिट्टी डलवा दीजिए। जब ऐसा करने के लिए भक्त गए, नौकर गए और सभी भक्तों के समक्ष जब खीर को गड्ढे में पलटा तो इस मां वैष्णो की कृपा से सभी भक्तों को उसमें सांप की पाजर दिखाई दी। कह दो सच्चे दरबार की। उसी समय मैया से विनती सभी भक्त करते हैं कि मां, इस छिपकली ने अपने प्राण देकर हम सब भक्तों के प्राणों की रक्षा की है, अपने प्राण देकर हम सब भक्तों के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इसे प्रत्येक जन्म में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली, तीसरे जन्म में राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में जन्म ले लेती है। और जब कन्या रूप में जन्म ले लेती है तो राजा क्षेत्र से पंडितों को बुलवाते हैं। पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी पत्रा देखकर बताओ ये कन्या मेरे लिए कैसी है और अपनी मां के लिए कैसी है। पंडित जी पत्रा देखकर बताते हैं कि राजन इस कन्या को मरवा दीजिए, शकुन ठीक नहीं है, ये कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ऐसे मुट्ठी में बांध के बैठे हैं फूलों को, सीधे हाथ की मुट्ठी में, अंगूठा अंदर करके। जब पंडित जी पत्रा देकर बताते हैं कि राजन शकुन ठीक नहीं है, इस कन्या को मरवा दीजिए। राजा कहते हैं कि पंडित जी
कन्या को मारने का बहुत बड़ा पाप होता है। इस पाप का भागी मैं कभी नहीं बन सकता, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। जब राजा ऐसे कहता है तो पंडित जी फिर से पत्र देखकर विचार करके बताते हैं कि राजन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक चंदन की लकड़ी का संदूक बनवाइए, सोने चांदी हीरे जवाहरात उसमें जड़वाइए, सोने चांदी हीरे जवाहरात उसमें रखिए और इस कन्या को उस संदूक में रखकर नदी में बहा दीजिए। वही बहता हुआ संदूक, राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने सोचा कि इस कन्या को संदूक में रखकर बहा दूंगा और इसे कोई ना कोई निकाल लेगा और पाल लेगा, मुझे भी पाप नहीं लगेगा। राजा ने चंदन की लकड़ी का संदूक बनवाया, हीरे जवाहरात जड़वाए, सोने चांदी उसमें रखवाए और उस कन्या को संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। वही बहता हुआ संदूक कहीं डूबता कहीं उछलता जब कांगड़े जिले में पहुंचा। कौन रहता है कांगड़े जिले में? कौन रहता है कांगड़े जिले में? कौन रहता है? पंडित तो बहुत ज्ञानी होते हैं। राधे श्याम बहन, ठीक है, जगराता सफल हो गया आपका। किसी ना किसी भक्त को एक को नींद का झोंका आना चाहिए। कह दो सच्चे दरबार की, अब नहीं आना चाहिए। कांगड़े जिले में रहती है, कह दो नगरकोट वाली मैया की। मैया चाहे नैना देवी हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे ज्वाला देवी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, सभी मैया अपने स्थान के नाम से मशहूर हैं, अपने नाम से नहीं। क्योंकि नगरकोट वाली मैया का नाम है ब्रजेश्वरी देवी, केला करौली वाली मैया का नाम है राजराजेश्वरी देवी, बेलोन वाली मैया का नाम है सर्वमंगला देवी। और वैष्णो में कौन रहता है? वैष्णव उस पर्वत का नाम है जहां मैया विराजमान है। वैष्णो में 3 मैया रहती हैं। कौन कौन? लक्ष्मी, काली और सरस्वती। लक्ष्मी, काली और सरस्वती, 3 पिंडियों का दर्शन करते हैं। वैष्णव उस पर्वत का नाम है जहां मैया विराजमान है, इसलिए मैया को उस पर्वत के नाम से जाना जाता है। कह दो वैष्णो देवी मैया की। कांगड़े जिले को पार करके जब सतलुज नदी में बहता हुआ काशी के समीप पहुंचा तो काशी के समीप गंगा नहर बहती है, गंगा बहती है। गंगा के किनारे एक मरघट है और उस मरघट में रोजाना मेहतर बाबा सफाई का काम करने के लिए आया करते हैं। इधर रोजाना सुबह को पंडित जी भी स्नान करने के लिए आया करते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर उस संदूक पर पंडित जी की पड़ गई। पंडित जी ने लाख कोशिश की हीरे जवाहरात देखकर कि संदूक को बाहर निकाल लूं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद पंडित जी उस संदूक को बाहर निकाल नहीं पाए। बाहर आए, निकल के देखा कि मेहतर बाबा मरघट में है। पहुंच गए मरघट में, जाके मेहतर बाबा से कहा कि मेहतर बाबा सुनो, वहां हीरे जवाहरात दिखाई दे रहे हैं, इस संदूक को आप बाहर निकाल लाओ तो बाहर का माल मेरा और अंदर का तुम्हारा है। एक बार कह दो सच्चे दरबार की। आपको अच्छी खासी नींद आ रही। मेहतर बाबा अंदर घुसे, संदूक को बाहर निकाल के लाए और इस मां वैष्णो की कृपा से जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें हंसती खेलती कन्या दिखाई दी। कह दो सच्चे दरबार की। इस मां वैष्णो की कृपा से उस कन्या का बाल बांका नहीं हुआ। ये कृपा है इस मैया की। देवता हमारे 33 कोटि देवी देवता है। कितने? आवाज आनी चाहिए। 33 कोटि, लेकिन मुख्य देवता कितने? 4। मैं बता देता हूं, शायद किसी ने नहीं बताई। 4 मुख्य देवता है। पहला देवता कुल देवता। अब आपका कौन सा कुल देवता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे बजरंगबली है, बालाजी महाराज कुल देवता। कुल देवता का काम है आपको किस घर में जन्म लेना है, झोपड़ी में जन्म लेना है या महल में जन्म लेना है या कोठी में जन्म लेना है, ये कुल देवता का काम है। कुल देवी दूसरा देवता। कुल देवी का काम है आपको बेटा देना है या आपको बेटी देनी है। तीसरा देवता इष्ट देवता। जैसे मेरे ठाकुर जी महाराज इष्ट देवता हैं, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे, कहीं भी हूं मैं। किसी की मैया है इष्ट, किसी का कोई भी है। इष्ट देवता का काम है कि आपको फैक्ट्री चलानी है या आपको ठेली चलानी है या आपको दुकान चलानी है या आपको सरकारी नौकरी करनी है। ये इष्ट देवता का काम है इसको देना। लेकिन इन तीनों से अरदास लगाने का काम कौन से देवता का है? इन तीनों देवताओं तक आपकी अर्जी को पहुंचाना।
वो पितृदेवता का काम है। किसका काम है? पितृदेवता का। कह दो एक बार जन्म देने वाले माता पिता की, क्योंकि पितृदेवताओं के बगैर कोई भी कार्य सक्सेस नहीं हो सकता, ना कोई अनुष्ठान सफल हो सकता। ये 4 देवता मुख्य हैं। आज इस मैया की कृपा से उस बेटी का बाल बांका नहीं हुआ। हंसती खेलती कन्या दिखाई दी मेहतर बाबा को। मेहतर बाबा घर लेकर चले गए, जाकर अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। और मां वैष्णो की कृपा से जैसे ही उनकी पत्नी ने अपनी छाती से लगाया उस कन्या को, तो मां वैष्णो की कृपा से उनकी पत्नी के स्तनों में दूध उतर आया। कह लिए सच्चे दरबार की। बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी ने कन्या का नाम क्या रख लिया? रुक्को रख लिया। पहले जन्म की, दूसरे जन्म की, तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। पहले जन्म की देवी दूसरे जन्म में इंद्रलोक की अप्सरा बन गई। तीसरे जन्म में तारा के नाम से जन्म लेकर उसकी भी शादी अयोध्या में राजा हरिचंद्र के साथ हो गई। रुक्को बड़ी पली 18 वर्ष की जब हो गई तो मेहतर बाबा ने उसकी शादी सजाती बिरादरी में अयोध्या में कर दी। दोनों बहनों की शादी अयोध्या में हो गई, तारा की भी और रुक्को की भी। दोनों बहनों का मिलन देखिए, एक बहन रानी और एक बहन, इस लाली के लिए ताली लगा दो जोरदार, तुम तो वैसे ही मिट्टी के ढेलो सब। एक बहन रानी और एक बहन महत रानी, दोनों बहनों का मिलन। रुक्को की सास महारानी तारा के घर महल में सफाई का काम करने के लिए जाया करती है। एक दिन बीमार पड़ गई, तेज बुखार आ गया। जाके रुक्को से कहा कि रुक्को महारानी के महल चली जाना, सफाई का काम करके घर वापस लौट आना। जब सफाई का काम करने के लिए गई, महल में घुसी, सफाई का काम किया और महल से जब वापस होने लगी, ए बच्चे कीप साइलेंट, बात नहीं। जब महल से सफाई का काम करने के बाद घर से वापस, महल से वापस लौटी, तारा ऊपर रेलिंग में घूम रही है। तारा की नजर रुक्को पर पड़ गई। आवाज लगा दी तारा ने, ए रुक्को वापस आओ। रुक्को घबरा गई। रुक्को ने सोचा कि मेरी सफाई में कोई कार्य गलत हो गया, कोई काम गलत हो गया या सफाई अच्छी नहीं हुई। रुक्को लौट कर आई, भयभीत हो गई, घबराहट हो गई उसे। और जैसे ही अंदर महल में घुसी, तारा ने कहा, बहन तुम मेरे निकट आकर बैठो, तुम मेरी सगी बहन हो। तुम्हें एकादशी का व्रत खंडित होने के कारण छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो हो गया सो हो गया, अब इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। क्योंकि तारा मैया की परम भक्त थी, रोजाना मैया की अखंड ज्योति जलाती थी, रोजाना मैया का कीर्तन किया करती थी, रोजाना मैया से विनती किया करती थी। उसी समय तारा अखंड ज्योति में हाथ डालती है, एक फल उठाती है और रुक्को की गोद में डाल देती है। रुक्को उसी समय मैया से विनती करती है कि हे मां वैष्णो, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं तेरा जगराता अवश्य कराऊंगी। इस मां वैष्णो की कृपा से 10वें महीने में अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। लेकिन रुक्को जगराता कराना भूल गई। जगराता कराना भूल गई। बच्चा 1 वर्ष का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और जैसे ही 6ठी वर्ष में पड़ा, इस मां वैष्णो की कृपा से उसके माता निकल आई, जिसे हम चेचक बोलते। तेज बुखार आ गया। दौड़ी दौड़ी तारा के पास गई। तारा से कहा, बहन मेरे बेटे को तेज बुखार आया, माता निकली है। तारा को क्रोध आ गया। तारा ने कहा, बहन जरा ध्यान करके देख, तुझसे कोई मैया के पूजन में भूल तो नहीं हुई, मैया के कोई जगराते में भूल तो नहीं हुई। उसे 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई कि मैंने जगराता बोला था, लेकिन जगराता बेटे के लिए नहीं कराया। इसलिए कोई भी बुला हुआ अनुष्ठान, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, चाहे जगराता हो, चाहे माता की चौकी हो, कोई भी कार्य बुला हुआ, जरूरी नहीं कि आप 500 रिश्तेदार बुला के करो। छोटे से छोटा कर दो, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करो। छोटे से छोटा कर दो, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी करा दो। कह दो अब सच्चे दरबार, दोनों हाथ खड़े करके कह दो, हाँ कर लो नीचे हाथ। ये हाथ वैसे ही नहीं उठवाते हम, हाथ इसलिए उठवाते हैं कि संपूर्ण रात में अगर 108 बार हाथ उठ गए जाने अनजाने में, तो मैया के नाम की एक माला सभी भक्तों ने पूर्ण हो गई। क्योंकि घर तो मैया के नाम की माला पढ़ते ही नहीं हो। कौन कौन पढ़ता है, जरा हाथ उठाना। तो अब यहाँ तो कम से कम एक माला हो जाए पूरी। अब कह दो सच्चे दरबार की, दोनों हाथ खड़े करके। कहाँ चल रही थी कथा?
काय को पेड़ है? आम को ये आपकी जगह है? ये प्लॉट आपका है? कहाँ चल रही थी कथा? है बेटा? रानी तारा के पास गई, तारा से कहा है मेरे बेटे को तेज बुखार आया है, माता निकली है। तारा ने कहा कि बहन जरा ध्यान करके देख, तुझसे मैया के कोई जागरण में भूल तो नहीं हुई, पूजन में भूल तो नहीं हुई। 6 वर्ष पहले की बात ध्यान आ गई। दौड़ी दौड़ी वहीं से पंडितों के पास गई, पंडित जी से जाकर कहा मंदिर में कि पंडित जी मुझे अपने घर पर जगराता कराना है, पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले अरे रुको, तुम मेहतर जाति से हो, हमें यही 5 रुपए दे जाओ, तुम्हारे नाम से मंदिर में ही जगराता कर देंगे। रुक्को को क्रोध आ गया। रुक्को ने कहा पंडित, मैया के दरबार में ना कोई ऊंचा है, ना ही कोई नीचा, ना ही कोई छोटा, ना ही कोई बड़ा, ना ही कोई अमीर, ना ही कोई गरीब। मैया तो सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, जो जैसे कर्म करता है वैसा फल देती है। जो करोड़पति बनने लायक कर्म करके आता है उसे करोड़पति बनाती है, जो रिक्शा चलाने लायक कर्म करके आता है उसे रिक्शा चलवाती है। जब ऐसा रुक्को ने कहा तो पंडित जी ने फिर से विचार करके कहा कि यदि रानी तारा तुम्हारे जगराते में आवेंगी तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। दौड़ी दौड़ी तारा के पास गई, तारा से जाकर कहा बहन मुझे अपने घर पर जगराता कराना है, पधार कर कृतार्थ करो। तारा ने सहज स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तारा से इस बात को कहने गई तो तारा के गेट कीपर ने सुन लिया। ए हनुमान, तारा के गेट कीपर ने सुन लिया। उसका नाम था सेन नाई। नाइयों में आदत होती है चुगली करने की, होती तो ज्यादातर सब में, लेकिन नाइयों में सबसे ज्यादा होती है चुगली करने की आदत। सेन नाई ने सुन लिया, जाकर राजा से हरिचंद से कह दिया, राजा हरिचंद से जाकर कह दिया कि राजा रानी मेहतरों के घर जगराते में जावेंगी। राजा को विश्वास न हुआ। राजा ने कहा तू झूठ बोलता है। जब उसने बार बार यही बात कही तो राजा को वहम हो गया। जब कोई बात बार बार कही जाए तो चुगली तो वहम हो ही जाता है। गलत बात कह दी मैंने, है? अच्छा, जब कोई बात बार बार कही जाए तो वहम हो ही जाता है। राजा को वहम हो गया। राजा ने तलवार उठाई, उंगली में चीरा लगा लिया, नमक भर लिया, जिससे कि नींद नहीं आए। संपूर्ण रात रानी को रखाते रहे। राजा रानी के कक्ष में पहुंचे नमक भर के उंगली में। राजा ने कहा रानी मैं आपकी गोद में सर रखकर लेटकर विश्राम करना चाहता हूं। रानी ने विचार किया कि राजा आज मेरी गोद में रखकर सिर रखकर कैसे लेटना चाहते हैं। रानी की गोद में सर रखकर लेट गए। राजा को नींद नहीं आ रही, जगराते का समय हो रहा है। रानी की व्याकुलता बढ़ रही है। उसी समय मैया से विनती करती है कि मां वैष्णो किसी उपाय से राजा को सुला दो ताकि मैं जगराते वाले स्थान पर जा पहुंचूं। इस मां वैष्णो की कृपा से चंद क्षणों के बाद एक हवा का झोंका आया। राजा को नींद आ गई। रानी रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी, जगराते वाले स्थान पर जा पहुंची। कह दो सच्चे दरबार की। थोड़ी देर बाद राजा की नींद खुली। राजा ने देखा महल में रानी नहीं, महल में रानी नहीं। राजा भी रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और जहां जगराता हो रहा था चुपचाप एक कोने में बैठ के राजा भी जागरण देख रहे हैं। कह दो सच्चे दरबार की। ये कृपा है इस मैया की। कहा राजा रानी को नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन आज राजा भी जागरण देख रहे हैं। जगराता विश्राम हुआ, आरती हुई, अरदास हुई। सर्वप्रथम प्रसाद किसको दिया गया? इससे पहले जगराता किस किसने सुना? जरा हाथ उठाओ। तारा रानी कथा किस किसने सुनी है? फिर याद है कुछ किसी को? ऐसे सुनने का क्या फायदा? सर्वप्रथम प्रसाद दिया गया रानी तारा को। झोली पसारो। सर्वप्रथम प्रसाद रानी तारा को दिया गया, क्योंकि सत्युग में जगराते ये नहीं हुआ करते थे। वैश्य पंथ के जगराते नहीं हुआ करते थे, ज्वाला पंथ के जगराते नहीं हुआ करते थे, और ना ही केला करौली पंथ के जगराते हुआ करते थे। सत्युग में कालिका पंथ के जगराते हुआ करते थे, और कालिका पंथ के जगराते में सुबह को बकरे की बलि लगती थी, मेढ़े की बलि लगती थी, और वही मांस का प्रसाद सभी भक्तों के बीच बांटा जाता था। वही मांस का प्रसाद जब रानी तारा को दिया गया तो रानी तारा ने उसे नहीं खाया। रानी तारा ने कहा, भक्तों ने कहा कि रानी तारा यदि प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगी तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। रानी तारा ने कहा जो तुमने मुझे प्रसाद दिया है पहली बार में, वो मैंने झोली में महाराज के लिए रख लिया है।
दूसरी बार मुझे प्रसाद दो, उसे लेकर मैं ग्रहण करूंगी। रानी तारा को जब दूसरी बार प्रसाद दिया गया तो रानी तारा ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। उसके बाद सभी भक्तों ने उस प्रसाद को खाया। कह दो सच्चे दरबार की। रानी तारा झोली के प्रसाद को लेकर जब महल की ओर चली, राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। राजा ने कहा, रानी, तुमने महंतरों के घर का प्रसाद खाकर धर्म भ्रष्ट कर लिया है, तुम घर में रखने योग्य नहीं। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली उस मांस के प्रसाद को देखा तो मांस के स्थान पर राजा को मेवा दिखाई दी। कह दो सच्चे दरबार की। राजा को आश्चर्य हो गया, चमत्कार देख के आश्चर्य हो गया राजा को। राजा रानी को महल लेकर लौट आए। अब बांट दो सबको प्रसाद, पीछे से बांट के लाना। हाँ, थोड़ा थोड़ा दो, चाहे दो पीस आना सबको चाहिए। और सुनो, 10 साल से छोटे बच्चों को प्रसाद ना दें, 10 साल से छोटे बच्चे को। और सभी झोली में प्रसाद लें, जो हाथ में प्रसाद ले उसको प्रसाद ना दें। इस प्रसाद को लेकर सभी अपने घर जाकर खाएंगे, कोई भी दरबार में नहीं खाएगा। ये जो फल का प्रसाद है सभी इसे दरबार में लेकर खाएंगे, चाहे कोई अलीगढ़ से आया है या अदरवाइज कहीं दूसरी जगह से आया है, अपने घर बांध के ले जाएंगे, घर जाकर ही खाएंगे। कह दो सच्चे दरबार की। राजा रानी को लेकर महल लौटे। राजा ने कहा, रानी, मैं मैया के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। रानी ने कहा, राजा दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अपनी प्रिय वस्तु कोई मैया के चरणों में अर्पण कर दो तो तुम्हें मैया दर्शन देने के लिए आ जाएगी। राजा को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। राजा ने तलवार उठाई, अस्तबल में गए, घोड़े की गर्दन काट के मैया के चरणों में अर्पण कर दी, लेकिन मैया फिर भी दर्शन देने के लिए नहीं आई। राजा ने फिर से कहा कि रानी, मैं मैया के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। रानी ने कहा, राजा दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अपने पुत्र रोहतास से प्यार करते हो। अगर पुत्र रोहतास की गर्दन काट के मैया के चरणों में अर्पण कर दो तो मैया दर्शन देने के लिए आ जाएगी। क्या कलयुग के भक्त कर सकते? हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो? राजा ने तलवार उठाई, पुत्र रोहतास की गर्दन काट के मैया के चरणों में अर्पण कर दी, मैया दर्शन देने के लिए नहीं आई। रानी ने कहा, दोनों के शरीर के प्रसाद बनाओ, दोनों के टुकड़े टुकड़े करो, शरीर का प्रसाद बनाओ, घोड़े के शरीर का प्रसाद बनाओ, बेटे के शरीर का प्रसाद बनाओ, 5 भोग निकालो। लेकिन रानी मैया के चरणों में गिर पड़ती है। मैया से कहती है कि मां, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसी क्या मूर्खता कर दी जो तूने मेरे पुत्र की भी बलि ले ली। लेकिन तू मुझे रोज चमत्कार दिखाती है, मुझे बार बार चमत्कार दिखाती है। मां, एक बार उस राजा को भी चमत्कार दिखा दे। राजा ने जैसे ही कढ़ाई में उस प्रसाद को रखा बनाने के लिए, राजा को उस मांस के साथ स्थान पर हलवा चने का प्रसाद दिखाई दिया। कह दो सच्चे दरबार की। राजा को चमत्कार देखकर आश्चर्य हो गया, मैया के चरणों में गिर पड़ा, मैया से विनती करने लगा, मां, मैं मूर्ख था, मैं पागल था, मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं मां, मैं तुझे पहचान ना सका। उसी समय मैया कन्या रूप में मां दर्शन देने के लिए राजा को आ जाती है। राजा को जीवन पर्यंत सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। पुत्र भी जीवित हो जाता है और घोड़ा भी जीवित हो जाता है। आज हलवा चने का भोग स्वीकार करती है, क्यों? क्योंकि घोड़ा चना पसंद करता है और बच्चा हलवा पसंद करता है। मां नारियल की भेंट क्यों स्वीकार करती है? ये हमारा सिर रियल है। ये क्या है? रियल। रियल मीन्स सत्य। और ये नारियल, ये रियल नहीं है, नारियल। नारियल ऊपर देखा है जटा, ये हमारे बाल हैं उसके जटा है। हमारी ये स्कल है, खोपड़ी है, उसकी भी खोपड़ी है। अंदर उसे घोड़ोगे तो मांस यानी गरी गोला निकलेगा। हमारे अंदर मांस है, उसमें पानी है, हमारे खून है। ये रियल है और वो नारियल है। तभी से मैया से प्रार्थना कर ली तारा ने कि मां, तू सबके बेटे की बलि लेगी तो सब निसंतान हो जाएंगे, इसलिए मां नारियल की भेंट स्वीकार कर। मां तब से ये नारियल की भेंट स्वीकार करती है। कह दो सच्चे दरबार की। प्रसाद किस जिसको मिल गया, जरा हाथ उठाना। जिस जिसको मिल गया है वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो। और नीरज जी